हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 4 देखेंगे भारत की न्यायपालिका। सिविक्स का पार्ट 4 भारत की न्यायपालिका दूसरे विभाग की हम शुरुआत करेंगे। अब भारत की न्यायपालिका किस तरह से है, जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने विधानमंडल और कार्यकारी मंडल के बारे में अध्ययन किया था। तो विधानमंडल और कार्यकारी मंडल के साथ न्याय मंडल भी शासन संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ पे खालिस्तान के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधानमंडल और कार्यकारी मंडल के साथ खालिस्तान भी शासन संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो कौन है एक महत्वपूर्ण अंग? न्याय मंडल। सत्य असत्य के लिए पूछा जा सकता है कि विधानमंडल कार्यकारी मंडल के साथ न्याय मंडल भी शासन संस्था का महत्वपूर्ण अंग है। अगर इस तरह से पूछा जाता है तो यह वाक्य हमारा सत्य है। तो ध्यान में रखना, जैसे विधानमंडल कार्य करता है और कार्यकारी मंडल कार्य करता है, उसी तरह से न्याय मंडल जो न्याय करता है, न्याय देने का कार्य करता है, वह भी उसी तरह से शासन संस्थान, हमारी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं। इसके पहले चैप्टर में हम कानून प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि विधानमंडल जो है वह किस प्रकार से कोई भी नया कानून कैसे तैयार किया जाता है। तो विधानमंडल का प्रमुख कार्य होता है कानून को बनाना, और कार्यकारी मंडल जो है उस कार्य का कार्यान्वयन करता है। इट मीन्स उस कार्य को, जो भी कानून बनाया गया है, उसे कैसे नियम कानून को लागू करना है, यह कार्य जो है कार्यान्वित करने का कार्य यह कार्यकारी मंडल का होता है। और उसी कड़ी में न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय देने का, अर्थात जो विधानमंडल ने नियम कानून बनाए हैं उसे कार्यकारी मंडल जो है वह कार्यान्वित कराता है, और अगर वह नियम और कानून सही रूप से कार्यान्वित नहीं होते हैं या उन नियम कानून को कोई तोड़ता है, उनका उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका जो है न्याय देने का कार्य करती है। तो प्रस्तुत पाठ में हम न्यायपालिका द्वारा न्याय कैसे किया जाता है, कैसे न्यायपालिका जो है वह न्याय देने का कार्य करती है, जिससे समाज के निहित, जो समाज में बुराइयां हैं, अन्याय है, दूर हो, और दूर होकर सामाजिक स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो, अर्थात एक स्वस्थ समाज की संरचना किस तरह से की जाए, यह दायित्व इसकी देखरेख न्यायपालिका अच्छी तरह से करती है। उस पर विचार करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से न्यायपालिका कार्य करती है और एक स्वस्थ समाज की संरचना करती है। उससे पहले हम न्यायदान की आवश्यकता क्यों होती है उसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये न्याय की आवश्यकता पड़ती क्यों है, ये न्याय क्यों चाहिए हमें। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई नियम और कानून बनाए जाते हैं तो उसका कई सारे समाज में दो वर्ग के लोग होते हैं। कुछ लोग उसका सही रूप से पालन करते हैं और कुछ लोग उसका उल्लंघन करते हैं। तो उसका उल्लंघन करने वालों के लिए सही रूप से न्याय दिलाना, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे सही रूप से न्याय दिलाना, यह कार्य जो है न्यायपालिका का होता है। तो देखते हैं कि क्यों इसकी आवश्यकता, हमें न्याय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो व्यक्ति में विचार, दृष्टिकोण, मान्यताएं, श्रद्धा, संस्कृति आदि को लेकर भिन्नता होती है। हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पे एक प्रश्न भी हमारा बन सकता है कि व्यक्ति में किन चीज़ों में भिन्नता होती है। तो व्यक्ति में हर एक व्यक्ति का विचार अलग होता है, दृष्टिकोण अलग होता है, उसकी मान्यताएं अलग होती हैं, उसकी श्रद्धा अलग होती है, संस्कृति अलग होती है। तो इस तरह से
सभी में भिन्नता होती है और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखने पर संघर्ष नहीं होता है। सहिष्णुता अर्थात भाईचारा, एक दूसरे पर अगर हम सहिष्णुता रखते हैं, सही दृष्टिकोण रखते हैं, भाईचारा रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे विचारों में मतभेद आ जाए, दृष्टिकोण में मतभेद आ जाए, दो अलग व्यक्तियों की मान्यताएं अलग अलग हो जाएं, उनकी श्रद्धाएं अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, तो जाहिर सी बात है कि उनमें जो है संघर्ष होगा। परंतु मत भिन्नता बहुत अधिक बढ़ने पर इससे संघर्ष उत्पन्न होता है। अगर भाईचारा नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, एकात्मकता नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर संघर्ष बढ़ने के भरपूर चांसेस होते हैं और ऐसे समय उसका निष्पक्ष दृष्टिकोण से निराकरण करने के लिए कानून का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। कभी कभार ऐसी जो है परिस्थिति आ जाती है कि व्यक्ति स्वयं उसका सुलझा नहीं पाता है, तो उस समय उसे न्याय की जरूरत होती है, जहाँ पर निष्पक्ष रूप से अर्थात किसी का भी पक्षधर न होकर एक सही न्याय किया जा सके। तो इसीलिए न्यायपालिका की ज़रूरत होती है, जहाँ पे वह जो है एक निष्पक्ष न्याय सुनाता है, वह किसी का भी पक्षधर नहीं होता है। इसलिए न्यायपालिका जैसी निष्पक्ष व्यवस्था की आवश्यकता की गई है। अब यहाँ पे हमें कारण लिखो के लिए आ सकता है या संक्षेप में उत्तर लिखो के लिए पूछा जा सकता है कि न्यायपालिका जैसी निष्पक्ष व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होती है। तो वहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि व्यक्ति व्यक्ति में विचार, दृष्टिकोण, मान्यता, श्रद्धा, संस्कृति आदि को लेकर भिन्नता होती है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखने पर संघर्ष नहीं होता, परंतु मत भिन्नता बहुत बढ़ने पर संघर्ष उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ऐसे समय उसका निष्पक्ष दृष्टिकोण से निराकरण करने के लिए कानून का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। फोर्थ पॉइंट, इसलिए न्यायपालिका जैसी निष्पक्ष व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अब हम आगे देखेंगे कि व्यक्ति और शासन संस्था में भी हित संबंधों को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। ऐसी भी परिस्थिति आती है कि कभी कभी व्यक्ति और शासन जो कानून बनाए गए हैं उस या शासन संस्था जो है उनसे भी मतभेद हो सकता है। जब लोगों को शासन का कोई निर्णय अथवा कानून अन्यायकारक लगता है, तब वे उसके विरोध में न्यायालय में न्याय मांगते हैं, न्याय मांग सकते हैं। तो इस तरह से जब शासन की, जैसे सरकार ने कोई नियम और कानून लागू किया, लेकिन आप देखते हो कि कुछ लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं और कभी कभी जो है कुछ केसेस जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है, उसके बाद वो निर्णय देते हैं। तो यहाँ पर अगर शासन संस्थान अर्थात सरकार अगर किसी भी नियम कानून को लागू करती है, अगर वह व्यक्ति को या समाज की जनता को अमान्य होता है, तो वह उसके लिए विरोध करता है और उसे न्याय जो है वह न्यायपालिका देती है। तो वह न्यायालय में अपनी मांग को रखता है। दूसरी कंडीशन बताई गई है कि सरकार संविधान में निहित न्याय अर्थात जो हमारी संविधान की संरचना की गई है, जो हमारे संविधान में लिखा गया है, तो उसमें सभी के लिए क्या नियम है, किन कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए, किसके लिए कितने प्रतिशत की छूट है, वो सारी चीज़ें उसमें निहित है। तो सरकार संविधान में निहित अर्थात उसमें लिखा हुआ निहित न्याय और समता, इन उद्देश्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने का प्रयत्न करती है। अर्थात किसके लिए क्या सजा है, किस तरह से न्याय देना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे संविधान में निहित है, लिखी गई हैं।
तो उनका पालन करते हुए यहाँ पर जो न्यायपालिका है वह एक निष्पक्ष न्याय देने का प्रयास करती है। और उसी प्रकार न्याय व्यवस्था भी कुछ फैसलों द्वारा अथवा सक्रिय भूमिका लेकर सरकार को समर्थन दे सकती है। समाज के दुर्बल वर्ग, जो कमजोर वर्ग हैं, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों अर्थात अपंग और किन्नरों, ट्रांसजेंडर आदि समाज वर्गों को न्यायालय मुख्य प्रवाह में लाने के लिए मदद कर सकता है। अर्थात न्यायालय जो है इन सभी की बातों को सुनता है और इनकी सहायता करने का भरपूर प्रयास करता है। स्वतंत्रता, समता, न्याय और लोकतंत्र के लाभ जब साधारण मनुष्यों को मिलते हैं तब लोकतंत्र की व्याप्ति तथा गहराई बढ़ जाती है। अब एक हमारा प्रश्न बनता है कि कब लोकतंत्र की व्याप्ति तथा गहराई बढ़ जाती है? तो जब स्वतंत्रता, समता, न्याय और लोकतंत्र के लाभ हमें प्राप्त होते हैं तब मनुष्य, और जब साधारण मनुष्यों को मिलते हैं तब लोकतंत्र की व्याप्ति और गहराई बढ़ जाती है। अर्थात लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। जहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त हो, समता प्राप्त हो, न्याय लोगों को जब मिलने लगता है तब जो है लोगों का विश्वास लोकतंत्र के प्रति बढ़ जाता है। इसलिए लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कानून का अधिराज्य न्यायपालिका के कारण सुरक्षित रहता है। जो न्याय व्यवस्था है उसी के कारण कानून को सुरक्षित रखा जा सकता है, कानून का पालन सुचारू रूप से कराया जा सकता है। अमीर, गरीब, प्रगत, अप्रगत, स्त्री, पुरुष, इन सभी के लिए कानून समान रहता है। कानून स्त्री पुरुष के लिए अलग नहीं है, धनी और गरीब के लिए अलग नहीं है। जो प्रगतिशील हैं, जो प्रगति कर रहे हैं, जो अप्रगत वाले हैं, उनके लिए अलग नहीं है। कानून हमेशा जो है सभी के लिए सामान्य रूप में होता है और यह न्यायदान से स्पष्ट होता है। सामान्य तब होता है जब सही रूप में न्याय लोगों को मिलता है, जब सही रूप में न्याय देने का प्रयत्न किया जाता है, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर अमीर, गरीब, प्रगत, अप्रगत, स्त्री, पुरुष सभी जो है वह एक समान रूप में है। न्यायदान से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। इसीलिए ये सब न्यायदान जो है वह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि न्यायदान से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। किससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है या किसके द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है? न्यायदान अर्थात सही स्वरूप में न्याय। कानून के अनुसार विवादों का हल निकाला जाता है। किसी भी गुट व्यक्ति की दमन अर्थात दबाना, दबाव की नीति अथवा तानाशाही के उत्पन्न होने पर रोक लगाई जाती है। तो कानून जो है वह किसी भी गुट के लोगों में जो विवाद उत्पन्न होता है, जो भी दबाव की नीति है, इन सभी को दूर करके वह 100% लोगों को न्याय देने का प्रयास करता है। इसलिए न्यायदान बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटक है जिसकी आवश्यकता समाज में है और न्यायदान हमें न्यायपालिका द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।